नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 23 अप्रैल 2024 प्रातः 8:20 पर मंगल अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि जल तत्वीय राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को साहसी बना देता है। ऐसा जातक किसी से दबने वाला नहीं, डरने वाला नहीं, सदैव मेहनत में विश्वास रखता है। तो वही मंगल जब कुंडली में कमजोर पड़ते हैं तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। किसी भी प्रकार के जोखिम भरे कार्यों को करने से वो भागने लगता है, बचने लगता है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो मंगल का गोचर 45 दिनों का लगभग होता है, लेकिन जब भी मंगल के गोचर की चर्चा होती है मैं सदैव मंगल की बृहद चर्चा आपके सम्मुख लेकर के आता हूं, क्योंकि मैं सदैव कहा करता हूं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो पुरुषार्थी हैं, जो कर्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर बड़ा मायने रखता है और इस बार का गोचर तो अपने आप में बेहद खास है। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय को आप समझ रहे हैं। इस समय राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, चुनाव है और ये मंगल बहुत बड़े उलटफेर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में आने जा रहे हैं और तो और मंगल राहु के साथ युति बना करके अंगारक योग का निर्माण करेंगे। यानी धोखा भी है और इसी धोखे के बीच चमत्कार भी है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में मंगल होंगे और मंगल की राशि में देवगुरु, ये जो परिवर्तन है अपना चमत्कार दिखाएगा। और जहां ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि जो सोच रहे हो कि आसान है उनके लिए कठिन, और जिन्हें लग रहा हो कि बहुत कठिन है उन्हें सब आसान मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत बड़े उलटफेर की ओर इशारा है इस मंगल का। हालांकि देखा जाए तो मंगल देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, अतः मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके जीवन काल में मंगल ही मंगल होने जा रहा है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें यह मंगल थोड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। तो सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होगी। प्रिय दर्शकों, ये बृहद चर्चा है। फलतः आज 6 राशियों की चर्चा होगी। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को आज हम भली भांति जानेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं और पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह जो गोचर है आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। अब देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, यह बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। मंगल का आपकी राशि से 12वें में गोचर करना सीधी सी बात है कि यह जीवन काल में कठिन चुनौतियों को पेश कराएगा, परेशानी लेकर के आएगा, कलह की स्थिति उत्पन्न कराएगा। आपको बहुत सजग रहना है, सचेत रहना है और मर्यादा में रहना है। क्रोध पर अपने नियंत्रण करना है। क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया तो मान सम्मान में कमी आएगी, किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी फंसेंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जरा सचेत रहिएगा। जिन पर बहुत भरोसा है उन्हीं की ओर से धोखा मिल सकता है। आपके अपने करीबी हो सकता है
पीठ पीछे षड्यंत्र कर दें। हालांकि इस गोचर काल के दौरान विदेश से आपको लाभ मिलने वाला है, विदेश से अच्छे परिणाम आपके लिए आ रहे हैं। कोई डील इत्यादि होने वाली थी वो डील होगी। विद्यार्थियों के लिए इस गोचर काल को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के बहुत अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी सावधानी के साथ इस गोचर को अगर बिताएं तो शांति से निकल सकेगा। आइए मैं पहले बोर्ड पर आपको समझा दूं। आप जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टि, मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, तो वहीं 7वीं और 8वीं, ये तीनों ही दृष्टियां हैं। अब ये मंगल राहु के साथ है, देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन किए हुए हैं। यानी जहां जहां मंगल की दृष्टि होगी, ध्यान रखिएगा, सम्मिलित दृष्टि राहु की भी होगी, और जहां जहां राहु की दृष्टि होगी वहां सम्मिलित दृष्टि मंगल की भी होगी। तो राहु की दृष्टि अष्टम पर है, यह गुप्त भाव है। अब यहां पर राहु की सम्मिलित दृष्टि के साथ मंगल की भी दृष्टि मानी जाएगी। फलतः मैंने राजनीतिज्ञों को कहा कि जो राजनीति में है जरा सचेत रहिएगा, आपके अपने ही पीठ में छुरा भोग सकते हैं, तो सावधानी जरूरी है। बाकी अब अच्छी बातों को जरा समझ लीजिए। मंगल की चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर होगी। अब यहां पर राहु की दृष्टि वैसे तो चतुर्थ पर है, पर मंगल के साथ सम्मिलित दृष्टि तीसरे पर मानी जाएगी, जहां मंगल और राहु दोनों के दोनों कारक होते हैं। फलतः आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, पुरुषार्थ करेंगे आप और पुरुषार्थ से आपको फायदा मिलेगा। तो ये बात आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रही है। वहीं मंगल की दृष्टि षष्ठ पर है, रोग रिपु ऋण। मंगल इन सभी चीजों से बचाते हैं, विशेष करके ऋण से, ऋण कारक है, ऋण से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु आपको यह ध्यान रखना है कि ऋण देना नहीं है। ऋण लिया हुआ है आपने तो उससे बाहर निकलने का आपको प्रयत्न करना है, प्रयत्न कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। 12वां भाव मुक्ति का है, किसी भी प्रकार की परेशानी में फंसे हुए हैं उससे मुक्ति पाने के लिए आपको इस गोचर काल के दौरान विशेष प्रयत्न करना है। परंतु राहु के साथ मंगल 12वें में है, किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा बनेंगे, भयंकर मुसीबत में आएंगे। सो किसी भी प्रकार के गलत कार्य का न हिस्सा बने न गलत का समर्थन करें। सप्तम पर मंगल की दृष्टि के साथ सम्मिलित राहु की दृष्टि मानी जाएगी। हालांकि गुरु की भी दृष्टि है यहां पर। सो दांपत्य जीवन की रक्षा तो करेंगे, पर फिर भी जीवन साथी के साथ कलह मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सो ये ध्यान रखना होगा। खर्च पर अपने जितना हो सके नियंत्रण करना होगा। खर्च पर बिल्कुल नियंत्रण की आवश्यकता है। वाद विवाद से भी दूर रहने की सलाह आपको दे रहा हूं। जितना हो सके वाद विवाद से बच करके रहिए। याद रखिए, आपके शत्रुओं को आपको हराने जाने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु खुद ब खुद आप अपनी गलतियों से मारे जाएंगे, हार जाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम में लगे रहिए, काम पर भरोसा करिए, काम से ही आपका सब कुछ होगा। पुरुषार्थ, एकमात्र भरोसा आप अपने पुरुषार्थ पर करिए और हनुमान जी की आराधना करिए। जितना हो सके अधिक से अधिक हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना से यह गोचर आपके लिए उत्तम होगा और जो छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही वो भी दूर होंगी। तो इस गोचर काल के दौरान एक ही उपाय आपके लिए कहूंगा, हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करना, मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना आपको तमाम तरह की परेशानियों मुश्किलों से बाहर निकालेगा। और सबसे जरूरी, वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। चोट चपेट दुर्घटना की संभावना भी है। सो हनुमान जी की आराधना से आप सुरक्षित तो हो जाएंगे, पर सावधानी अत्यंत आवश्यक है। वृषभ राशि, 23 अप्रैल 2024। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी देखा जाए तो आपकी राशि से लाभ भाव में मंगल का गोचर प्रारंभ होने जा रहा है। यहां पर मंगल देव गुरु बृहस्पति की राशि में होंगे, गुरु के साथ परिवर्तन करके राहु के साथ युति बनाएंगे। कैसा रहने वाला है यह गोचर आपके लिए, आइए जान लेते हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। देखा जाए तो यह गोचर बेहद शुभ है आपके लिए। कोई शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना आपके मन में है तो समझ लीजिए योजना मूर्त रूप लेने जा रही है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह आपके लिए बेहद फायदे का सौदा वाला समय है। समझ लीजिए फायदा होगा। और हां, आपके विरोधी आपके सम्मुख पस्त रहेंगे। खूब मेहनत करिएगा। यह गोचर आपको चहुओर से लाभ दिलाने के लिए आ रहा है। परेशानियां खुद ब खुद आपका रास्ता छोड़ देंगी। आपका सहयोग तो यूं समझ लीजिए कि सबको करना है, सहायता आपको मिलेगी इस गोचर काल के दौरान। बस मेहनत से आप खुद जीमत चुरा लीजिएगा। जी तोड़ परिश्रम करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, आमदनी में वृद्धि होने वाली है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी यह जबरदस्त रहने वाला है। कारोबार को नई गति मिलेगी। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। बाकी देखा जाए तो यह आपके जीवन काल का बढ़िया दौर होगा। संतुलन बना करके आगे बढ़ना है। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें पूरा करिए।
पारिवारिक जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है, परिवार का पूरा पूरा साथ मिलता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। आइए मैं बता दूं कि यह गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, जरा बोर्ड पर समझिए। आप जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर में यह बात समझ लेना है आपको कि मंगल राहु के साथ युति में है, गुरु के साथ परिवर्तन में है। अब राहु के साथ युति में होने के कारण जिन भावों पर राहु की दृष्टि होगी उन भावों पर मंगल की दृष्टि, और जिन भावों पर मंगल की दृष्टि होगी उन भावों पर राहु की सम्मिलित दृष्टि मानी जाएगी। लाभ भाव में पाप ग्रह का होना बहुत अच्छा माना जाएगा। अब ये मंगल आपके लिए अगर देखा जाए तो द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ सप्तम पति बनकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति। अब गुरु और लाभेश और व्ययेश का आपस में परिवर्तन, लाभेश और व्ययेश का आपस में परिवर्तन और राहु के साथ युति, ये भी एक प्रकार सामान्य प्रकार का राजयोग बन जाता है। तो ये हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। अब यहां से मंगल की दृष्टि पड़ेगी अपने शत्रु राशि पर। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मंगल वो ग्रह है कि शत्रु राशि में हो तो और प्रबल हो जाता है, शत्रु राशि पर दृष्टि डाले तो और प्रबल प्रभाव डालता है। तो वाणी में तो निसंदेह चमत्कार आपके उत्पन्न होंगे, जो बोलेंगे वो सामने वाले को प्रभावित तो करेगा ही करेगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन कड़वी वाणी के प्रयोग से आपको बचना होगा। मंगल की वही दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। यह आपके ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है। तो संतान को लेकर के थोड़ी चिंता अवश्य उत्पन्न होगी, क्योंकि राहु की सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी यहां पर। सो हो सकता है संतान की शिक्षा, संतान की आदतों को, संगति को लेकर के आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं मंगल की दृष्टि पड़ेगी षष्ठ पर। अब गौर करिए, यहां राहु की दृष्टि नहीं हो सकती, लेकिन राहु की भी दृष्टि मंगल के साथ सम्मिलित मानी जाएगी। सो बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान ऋण लेना देना दोनों किया जा सकता है। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपका काम बनने वाला है, बैंक से लोन मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई सरकारी कार्य जो किसी भी कारण से बाधित हो रहा था, नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। बाकी यह गोचर वृषभ के जातकों के लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको जरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि राहु के साथ मंगल की सम्मिलित दृष्टि यहां पर होगी। राहु की दृष्टि के कारण हड्डियों में जीवन साथी के दर्द, जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति देखनी पड़ेगी, थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। बाकी वैसे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और तो और यहां से अगर तीसरे भाव पर दृष्टि डालें तो मंगल की दृष्टि तो नहीं होती, पर राहु के साथ मंगल की सम्मिलित दृष्टि मानी जाएगी तीसरे भाव पर। फलतः आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, और इसलिए मैंने कहा आपने मेहनत से जी मत चुराइएगा। नौकरी पेशा है, व्यापारी हैं, बहुत बढ़िया। विद्यार्थी हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। राजनीतिज्ञों के लिए तो ये बोनस अंक बहुत बढ़िया। इस गोचर को और बढ़िया बनाइए, हनुमान जी की शरण में आइए, हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की शरण में बने रहेंगे तो यह गोचर आपको केवल और केवल फायदा देगा, कहीं से भी कोई नुकसान की स्थिति नहीं बन पाएगी। मिथुन राशि, 23 अप्रैल 2024। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इस परिवर्तन के साथ ही देवगुरु बृहस्पति और मंगल का आपस में परिवर्तन योग बन जाएगा। साथ ही साथ राहु और मंगल की युति से अंगारक योग का भी निर्माण होगा। बताते चलूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में होने जा रहा है, जहां मंगल दिग्बली होते हैं। सीधी सी बात है कि मंगल का षष्ठेश और लाभेश बनकर के आपके 10वें भाव में गोचर करना कुछ अच्छा कुछ बुरा। वैसे दिग्बली हैं तो जाहिर सी बात है यह गोचर कई मामलों में तो जबरदस्त है। यह गोचर बहुत बढ़िया है, कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त। 10वें का मंगल राहु के साथ युति बनाकर के राजनीतिज्ञों के लिए तो एक नई दिशा खोलने जा रहा है। सफलता मिलेगी, जीवन में सकारात्मक स्थिति आएगी। जो पाने की आप कोशिश कर रहे थे बीते समय से, समझ लीजिए वो कोशिश आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही है। सफलता आपको मिलेगी। नौकरी करने वालों को भी नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति की संभावना है। तो वहीं आप खेलकूद के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि बस आपको इस गोचर काल के दौरान हर क्षेत्र में प्रयास करना है और हर क्षेत्र से सफलता चल करके आप तक आएगी। पारिवारिक जीवन भी सुखद, जीवन में प्रेम सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दांपत्य जीवन में स्थिति ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई उपहार मिलेगा, दांपत्य जीवन में सुधार आएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत अद्भुत है।
जबरदस्त है, सफलताओं को लेकर के आ रहा है और बेहद सफल सिद्ध होने वाला है। यानी एक शब्द में कहूं तो मंगल ही मंगल होने वाला है। आइए मैं आपको बोर्ड पर जरा समझा दूं। आप जानते हैं मंगल के पास उनकी विशेष दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियां हैं। अब जहां मंगल होते हैं वहां से चौथी, जहां मंगल होते हैं वहां से 7वीं और जहां मंगल होते हैं वहां से 8वीं। अब राहु के साथ युति बनाए हैं। राहु को राजनीति का विशेष कारक ग्रह माना गया है, दशम में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। अब देखा जाए तो कन्या राशि का स्वामी राहु लाभेश और साथ ही साथ षष्ठेश के साथ दशम में युति बनाएगा। राजनीतिज्ञों के लिए जैसा मैंने कहा बहुत बढ़िया है। यह समय प्रतियोगिता का और राजनीति भी अपने आप में प्रतियोगिता है। अब यहां पर मंगल राहु के साथ युति बनाएंगे तो ये जबरदस्त स्थिति बनेगी। होगा ये अंगारक योग, लेकिन इससे कोई नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला। थोड़ी मामूली परेशानी हो सकती है, लेकिन मूलतः यह सफलता की स्थिति है। मंगल की दृष्टि लग्न पर होगी। अब गौर करिए तो ऊर्जा का नया संचार, लाभेश बनकर के मंगल अगर दशम में गोचर करेंगे तो ये कामधेनु योग का निर्माण हो जाएगा। परिवर्तन की स्थिति तो है ही है, ये जबरदस्त हो गया। अब यहां से मंगल की दृष्टि का लग्न पर पड़ना राहु के सम्मिलित दृष्टि के साथ, यानी दिमाग बड़ा जबरदस्त रूप से काम करेगा। यानी आपके विरोधियों ने, शत्रुओं ने सोचा भी नहीं होगा कि आपका दिमाग इस तरह से काम करने वाला है। आइडियाज जिसका कि औरों ने कभी कल्पना न किया हो वो आप करें, तो ये समय बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। वहीं इस गोचर काल के दौरान ये जनता का भाव है, जनता के बीच भी मान सम्मान में वृद्धि होगी, संभव है, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां पर चतुर्थ भाव पर होगी, कन्या राशि में। ये शत्रु राशि है, मंगल यहां और अच्छा प्रभाव देते हैं। फलतः शत्रु हो सकता है आपके विरोधी भी हों, पर विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो लोग जो कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे साजिश रच रहे थे वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी। एक और बात, मिथुन के जातकों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, इससे नुकसान होगा। बाकी मंगल की दृष्टि पंचम पर बढ़िया है, हालांकि याद रखिएगा प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। प्यार का इजहार मत करिएगा, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आएगी। पेट का ख्याल रखिएगा, पेट जन्य रोग की संभावना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बहुत बढ़िया। व्यापार में तो जैसे जबरदस्त स्थिति दिखाई पड़ रही। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। व्यापार में कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, जरूर करिए, अच्छा ही अच्छा है आपके लिए। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मंगल का यह गोचर केवल और केवल मंगल ही मंगल आपके लिए करने वाला है, कहीं कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। इस गोचर काल के दौरान आप बस हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए। न तो आपको ढैया चल रही है, न 7.5, किसी भी तरह से पीड़ित नहीं है। बस इस गोचर का आपको लाभ उठाना है। लाभ चहुं ओर से है, किसी भी फील्ड के हैं आप, सफलता है आपके लिए। कर्क राशि 23 अप्रैल 2024। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इस परिवर्तन के साथ ही वो देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग का भी निर्माण करेंगे। यानी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि में मंगल का संचरण, ये परिवर्तन होगा, जहां की वो राहु के साथ युति बनाएंगे और अंगारक योग का निर्माण करेंगे। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से नवम में अर्थात भाग्य भाव में होने जा रहा है। सीधी सी बात है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आपके पंचम और दशम के स्वामी बने मंगल नवम में गोचर करने जा रहे हैं। ये भाव भाग्य का है, धर्म का है, आपके आध्यात्मिक विकास का है। यानी कह सकते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह गोचर बढ़िया है। मंगल का यह गोचर आपको धर्म से जोड़ने वाला होगा। इस गोचर काल के दौरान आप मानसिक शांति पाएंगे, बेवजह के वाद विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी, किसी प्रकार की परेशानी में फंसे हुए थे उससे मुक्ति मिलेगी, यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। यूं समझ लीजिए कि जिन जगहों से सहायता की उम्मीद नहीं थी वहां से भी सहायता मिलने वाली है। भाग्य आपसे 4 कदम आगे दौड़ने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा संभल करके चलना होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। बॉस का सम्मान करिएगा, बॉस से किसी प्रकार का भी मतभेद न करिए, बॉस का अपमान मत करिए। पारिवारिक जीवन में सुख शांति संतुलन बना रहेगा और परिश्रम, इसकी सबसे ज्यादा आपको आवश्यकता पड़ेगी। जितना हो सके अधिक से अधिक परिश्रम करिए, परिश्रम में ही सब कुछ है। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। आपके गुरुजनों का आपको विशेष सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और तो और राजनीतिज्ञों के लिए भी जो कर्क राशि के हैं बेहद श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। यह समय हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। अब देखा जाए तो
कर्क राशि के जातकों के लिए अगर देखें तो भाग्य भाव में मंगल का गोचर होगा। जैसा कि आप जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। अब ये मंगल राहु के साथ युति बनाकर के गोचर कर रहे हैं, यानी अंगारक योग का निर्माण। अब देव गुरु बृहस्पति इस समय कहां है, तो दशम में है। देव गुरु बृहस्पति के साथ ये धर्म कर्माधिपति योग भी बना। अब देखिए मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर होगी, शत्रु राशि पर दृष्टि होगी। बढ़िया है ये। कोर्ट कचहरी इत्यादि की किसी भी तरह की परेशानियों से आपको बचाएंगे। जोखिम भी लेना हो तो ले सकते हैं। आप जानते हैं राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। परंतु अब यहां गौर करिए, मंगल की दृष्टि यहां पर तो नहीं है, क्योंकि मंगल के पास चौथी दृष्टि हो सकती है, 7वीं और 8वीं। परंतु राहु से युति है, तो राहु से युत होने के चलते राहु की 5वीं दृष्टि के साथ सम्मिलित दृष्टि डालेंगे लग्न पर, अर्थात आपके चंद्र कुंडली के लग्न पर। तो हो सकता है मन में थोड़ी बेचैनी उत्पन्न हो, थोड़ा भटकाव भी होगा, लेकिन ये सारे भटकाव और परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी आपके पुरुषार्थ से। राहु की ये राशि है कन्या राशि, सम्मिलित दृष्टि मंगल और राहु की पड़ेगी, 7वीं दृष्टि कन्या राशि पर। पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, जमकर पुरुषार्थ करेंगे आप, और इसी पुरुषार्थ का नतीजा होगा कि भाग्य आपसे 2 कदम आगे दौड़ता रहेगा, भाग्य का साथ मिलता रहेगा। भाग्य के कारण आपके कोई काम रुकेंगे नहीं। तो वही मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। यहां राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ सकती, लेकिन सम्मिलित दृष्टि मानी जाएगी। सो माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, कुछ बड़ा करने का अवसर आपको मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी कार्य करने हैं इस गोचर काल के दौरान करिए। जमीन की खरीदारी करनी है, जमीन बेचना है, प्रॉपर्टी से यह गोचर विशेष रूप से आपको लाभ प्रदान कराएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया है। वर्तमान समय में शनि की ढैया आपको चल रही है। शनिदेव इस समय आपकी राशि से अष्टम में गोचर चल कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि कर्म भाव पर होने के चलते कार्यक्षेत्र में थोड़ी उठापटक और परेशानी की स्थिति से तो आप वाकिफ हैं ही, लेकिन मंगल का यह गोचर आपके जीवन काल में विशेष मंगल की स्थिति लेकर के आ रहा है। मंगल ही मंगल होने जा रहा है, और मैं कह सकता हूं कि जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, जिन बातों को लेकर के टेंशन में हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। चाहे आप सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट सेक्टर में है, बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आपके पिता को उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। बाकी अगर आपके पिता वर्किंग है, अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं, तो उनको उनके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। बाकी व्यापारी वर्ग बढ़िया है, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया है समय आपके लिए। और कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है। एक तरह से देखें तो नए निखार के साथ खिल करके आप आएंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और हनुमान जी की आराधना तो करते ही रहनी है आपको, क्योंकि ढैया चल रही है। तो हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे, हनुमान जी की शरण में बने रहेंगे, तो इस गोचर से केवल और केवल लाभ की उम्मीद करिए। बाकी किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी। सिंह राशि 23 अप्रैल 2024। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देव गुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इस परिवर्तन के साथ ही गोचर कुंडली में बन जाएगा परिवर्तन योग। देव गुरु बृहस्पति मेष में और मंगल होंगे मीन में। मंगल राहु के साथ युति बनाएंगे, अंगारक योग का निर्माण करेंगे। प्रिय दर्शकों, साधारणतया देखा जाए तो यह अंगारक योग थोड़ा कष्टदायी होता है, परेशानियों को देने वाला होता है। और सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर होने जा रहा है आपकी राशि से अष्टम में। अष्टम में गोचर के चलते इसको ठीक नहीं कहा जाएगा। इस गोचर को आपके लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। अष्टम की इस गोचर काल के दौरान आपको परेशानियां होंगी, कार्यक्षेत्र में परेशानियां आएंगी, जीवन में परेशानियां आएंगी, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ने वाली है। जिन लोगों को रक्तजन्य विकार पहले से है वो ध्यान रखें। किसी तरह के ऑपरेशन से गुजरने वाले हैं तो और ज्यादा ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, माता पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी, पर फिर भी ध्यान रखना है कि कोई भी नया कार्य करना है तो माता पिता से सलाह मशवरा करके ही करना है। विद्यार्थियों के लिए ठीक है, जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, ठीक है उनके लिए। बहुत ज्यादा अपने आप को फिट रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, योगाभ्यास का सहारा लेते रहिएगा। इससे भी आपको थोड़ा राहत तो मिल ही जाएगा। जल्दबाजी करने से बचिएगा, जल्दबाजी से आपको विशेष नुकसान हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यह राशिफल आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की जब चर्चा आती है तो आप जानते हैं मैं बृहद चर्चा करता हूं। कारण कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। और मंगल कौन है? पुरुषार्थ है।
अब देखा जाए तो मंगल, जो कि आपके लिए सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, सुखेश और भाग्येश बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे राहु के साथ युति बना करके। अब अष्टम पति नवम में और नवम पति अष्टम में है ये परिवर्तन, लेकिन कहीं ना कहीं इस परिवर्तन को श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। ये आपके लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेंगे, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आप कुछ ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जिसकी बाकियों ने कल्पना न की हो, यानी कुछ बड़े उलटफेर आप कर सकते हैं अगर आप सिंह राशि के हैं। मंगल यहां पर राहु के साथ युति बना करके आकस्मिक रूप से आपको लाभ दिलवाएंगे। इस गोचर काल के दौरान आपके गुप्त शत्रु भी बढ़ेंगे, पर अच्छी बात यह है कि गुप्त शत्रु ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। अब इस गोचर काल में एक चीज गौर करिए कि भाग्य भाव में आपके गुरु चल रहे हैं, गुरु का खूब साथ आपको मिल रहा है, पर स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल आपको रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंता होगी। पिता का कोई ऑपरेशन इत्यादि होने वाला है, पिता को पहले से ही कोई हार्ट इत्यादि से संबंधित परेशानी, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। मंगल के पास आप जानते हैं 3 दृष्टि है, परंतु इस दृष्टि में और थोड़ा समझना है। मंगल के साथ राहु की युति हो जाने के चलते मंगल की जहां जहां दृष्टि पड़ेगी, समझ लीजिए सम्मिलित राहु की दृष्टि मानी जाएगी, और जहां जहां राहु की दृष्टि पड़ेगी मंगल की सम्मिलित दृष्टि मानी जाएगी। अब मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर, यहां राहु की भी सम्मिलित दृष्टि के चलते आकस्मिक धनलाभ और धनलाभ की स्थिति तो जबरदस्त। ये कन्या राशि राहु की राशि है, मंगल की दृष्टि के साथ युत दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर। हालांकि वाणी में नियंत्रण रखना होगा, वाणी में कड़वाहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शत्रु पक्ष आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। विरोधी आपके पीछे जितना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी वाणी सबको पस्त कर देगी। बस आप उसी लहजे में उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, आपको रुकना नहीं। अब मंगल और राहु की युति अष्टम में, अब यहां से मंगल की जो दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, यह आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेगी। इससे पुरुषार्थ, क्योंकि राहु की सम्मिलित दृष्टि मानी जाएगी। हाँ, थोड़ी कमी यहां पिता के स्वास्थ्य को लेकर के और माता के स्वास्थ्य, क्योंकि राहु की सम्मिलित दृष्टि के साथ ही यहां पर मंगल की दृष्टि मानी जाएगी। मंगल अपने घर को देखेंगे, सो जनता से लाभ तो मिलेगा अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, परंतु माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होगी। माता से थोड़ी चिंता, माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। अब सुनिए और समझिए। देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए इसके बावजूद मैं कहूंगा कि यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। अब गौर करिए तो मैंने जिन जिन भावों पर दृष्टि बताई अच्छा ही कहा है, तो खराब कहां है? खराब है आपके स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होने वाली है। लाख बड़ी बड़ी हम बातें कर लें, लाख चर्चा आपके विजय की कर लें, परंतु यदि बात आपके स्वास्थ्य की चल रही हो, स्वास्थ्य में तनिक भी परेशानी हो, तो गोचर को ठीक नहीं कहा जा सकता। सो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहना है। हनुमान जी की शरण में बने रहना है। हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। मंगलवार के दिन विशेष रूप से सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए, इससे आपको राहत अवश्य मिलेगी। कन्या राशि 23 अप्रैल 2024। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल के इस परिवर्तन के साथ ही गोचर कुंडली में परिवर्तन योग का निर्माण हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि में हैं और मंगल मीन में। मंगल राहु के साथ युति बनाकर अंगारक योग का निर्माण करेंगे। अब देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। बताते चलूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब मंगल का आपकी राशि से सप्तम में होना, सीधी सी बात है कि मंगल की 7वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, और सीधी सी बात है कि इससे आपके अंदर परिवर्तन होगा, आप विशेष सक्रिय हो जाएंगे। हालांकि याद रखिएगा कि राहु के साथ युति सप्तम भाव में होने से साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो वहां परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के साथ अनबन या किसी न किसी बात पर मतभेद की भी संभावना है, पर इसके बावजूद यह गोचर कुछ बेहद सुखद अनुभव आपके लिए लेकर के आ रहा है, सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बढ़िया है, कोई शुभ सूचना आपके लिए भी है। जीवन साथी के साथ नया कारोबार प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अनुकूल होगा। परंतु विवाद से जरा दूर रहना है, विवाद करने वालों से दूर रहना है। विवाद में फंसेंगे, मुसीबत में पड़ेंगे, गलत फहमियां उत्पन्न होंगी। और एक बात, परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर के मन में कोई संशय है तो सीधी बात करिए, सुनी सुनाई बात में विश्वास मत करिए, किसी तीसरे की बात को सुनकर के कोई कदम मत उठाइए। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सहयोग मिलेगा, आपके काम होंगे। कारोबारियों के लिए बढ़िया कहूंगा, कारोबार को नई दिशा मिलेगी। अब देखा जाए तो
मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। अब मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि अब आपके अष्टम के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ तृतीय के स्वामी बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे, परंतु मंगल यहां राहु के साथ है। अब देखिए, यहां से मंगल की चौथी दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी उठापटक की स्थिति तो है, इससे मैं मना नहीं करूंगा। थोड़ी परेशानी आएगी, थोड़ा षड्यंत्र आपके साथ हो सकता है, आप धोखे के शिकार हो सकते हैं, तो छोटी मोटी ये परेशानियां तो हैं, परंतु मंगल की जो दृष्टि दसम पर पड़ेगी, यहां दिग्बली होते हैं, फलतः आपको सफलता मिलेगी। राहु की मूल त्रिकोण राशि है, राहु संयुक्त, राहु के साथ युक्त होकर के राहु की भी दृष्टि मानी जाएगी। फलतः कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। राजनीतिज्ञों के लिए तो अच्छा है ही। राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होगी तो दिमाग आपका विशेष सक्रिय हो जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि आप क्या क्या सोच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए आप ऐसे चाल चल सकते हैं, ऐसे हथकंडे अपना सकते हैं जो सामने वाले के हौसले को पूरी तरह से पस्त कर दे। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। वाणी में थोड़े कड़क लहजे की तो स्थिति दिखाई पड़ी रही है, पर वाद विवाद से फिर भी दूर रहना है। बोलना है, पर ऐसा नहीं बोलना कि आप किसी विवाद में पड़ जाएं। विवाद से तो दूर ही रहना है। खान पान पर नियंत्रण विशेष रूप से आवश्यक है। खान पान ध्यान रखिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी को पहले से ही कोई दिक्कत है, कोई ऑपरेशन इत्यादि होना है तो सावधानी जरूरी है। बाकी याद रखिएगा, जितना सचेत, सतर्क और सावधान रहेंगे, क्योंकि राहु की सम्मिलित दृष्टि है आपके व्यक्तित्व पर, सो जितना सचेत रहेंगे उतना सुखद जीवन होगा। और जहां सचेत नहीं रहे वहीं धोखे की स्थिति, भ्रम की स्थिति, अविश्वास की स्थिति, गलत फहमी की स्थिति, आपके अपनों पर ही आपका शक बढ़ सकता है, तो सावधानी जरूरी है। अब बारी आ जाती है नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, सबके लिए कहना चाहता हूं बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में भी सब कुछ ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है, तो वो ध्यान दे दीजिए। बाकी यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए ठीक है। कन्या राशि के जातकों को वर्तमान समय में ढैया साढ़े साथी कुछ भी नहीं है। गोचर कुंडली में इस समय शनिदेव आपकी राशि से षष्ठ में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। देव गुरु बृहस्पति आपके लिए यदि देखा जाए तो दो केंद्रों के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो यही दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी और पार्टनर के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति हो सकती है। इसको आपको संभाल लेना है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रख लीजिएगा। बहुत अधिक मसालेदार भोजन से आपको बचना है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद इत्यादि थी तो यहां पर भी आपका जय दिखाई पड़ रहा है। राहु की सम्मिलित दृष्टि मानी जाएगी। जहां भी विवाद अगर होता भी है, पहले तो मैं कह चुका हूं दूर रहिए, अगर विवाद होता है तो जय आपकी है। हनुमान जी की शरण में बने रहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। यह समय अति उत्तम है। यह गोचर मंगल करने जा रहा है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा इन्हीं 6 राशियों की थी। मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को हमने जाना। बाकी की 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को हम कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।